क्या आपने भी नोटिस किया है कि समर में आपका वेट कम होता जाता है लेकिन विंटर में वही वेट आपका बढ़ता है। अगर आपको भी ऐसे लगता है कि गर्मी की वजह से आपका फैट लॉस हो रहा है तो क्या ये सच है या ये मिथ है। सो हेलो एवरीवन, बीइंग एन एक्सपर्ट आज मैं आपके साथ इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज हाउ समर अफेक्ट योर वेट लॉस। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसको शेयर कीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यू आपको मिलने वाली है और जिसको शेयर करोगे उसको भी वैल्यू मिलेगी। तो चलिए साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे ये क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर समर आ गई है तो हमें वेट लॉस करना है, तो हमारा वेट भी फास्टली लूज होगा, तो हमारी हेल्प कीजिए, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि गर्मियों में, क्योंकि वो क्लाइंट्स भी मेरे कहते हैं कि गर्मियों में डाइट फॉलो करना आसान होता है क्योंकि भूख नहीं लगती। तो ये कहाँ तक सच्चाई है, चलिए हम लोग समझते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करूंगा तो आप भी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है आपका एपेटाइट। गर्मियों में आपकी बॉडी आपकी एपेटाइट को रेगुलर करती है, मीन्स बाहर मौसम की गर्मी की वजह से बॉडी अपने इंटरनल टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए अपनी ज़्यादा एनर्जी लगाती है, जिससे ऑटोमेटिकली आपको भूख कम लगती है और भूख कम लगने की वजह से आपका हैवी फूड खाने को मन नहीं करता, आप बहुत लाइट फूड लेते हो, वाटर टेक ज़्यादा करते हो और हमेशा वही फूड प्रेफर करते हो जो लाइट इन वेट और इजी टू डाइजेस्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोकोनट वाटर लेते हो, आप फ्रूट सैलड ये चीज़ें ज़्यादा खाते हो, या वाटर मिल्क आप लेते हो, ऐसी ठंडी चीज़ें आप ले रहे हो जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाती हैं आपको और जिसकी जो कैलोरीज है वो बाय डिफॉल्ट कम होती है लेकिन न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा होती है, जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा पॉइंट, गर्मियों में आपका हाइड्रेशन सही होता है क्योंकि आप प्रॉपर वाटर इनटेक करते हो, जिससे आपकी फैट लूज में हेल्प होती है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। मेटाबॉलिज्म बाय डिफॉल्ट अच्छा होने की वजह से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होती, क्योंकि कई बार जब आप स्केल पे खड़े होते हो तो आपका वेट बढ़ा हुआ होता है, जब वहीं पे रहता है इट मीन्स आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी हो सकती है। लेकिन गर्मियों में वाटर रिटेंशन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए या आपको स्वेट ज़्यादा तो उसकी वजह से भी आप प्रॉपर हाइड्रेट करते हो अपनी बॉडी को, मीन्स प्रॉपर वाटर टेक करते हो, जिससे आपका स्लाइटली मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है और फैट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तीसरा पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्मियों में आपका डे जो है वो लंबा होता है, दिन की लेंथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा देर रोशनी रहती है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं बाय डिफॉल्ट। हमारा जो स्लीपिंग आवर्स है वो कम होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से बाय डिफॉल्ट वॉक ज़्यादा करते हैं, जहाँ रेगुलर कोई वर्क करे वो ज़्यादा करते हैं, जहाँ हम लोग वर्कआउट करने के लिए हमें समय मिल पाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव होती है। ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से या ज़्यादा वर्किंग की वजह से आपकी कैलोरीज भी कट होती हैं, क्योंकि विंटर में क्या होता है हम लोग पर्टिकुलर टाइम पे कैलोरी बर्न करते हैं, जैसे जिम चले गए या एक्स्ट्रा कोई एक्सरसाइज कर ली। लेकिन जब आप रेगुलर एक्टिव रहते हो थ्रू आउट द डे, थोड़ा थोड़ा एक्टिव आप रहते हो, उससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और सस्टेन भी रहता है, जिससे आपको फैट लॉस मीन्स वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि गर्मियों में आपका जो वेट है वो फास्टली और बेटर लूज होता है। फोर्थ पॉइंट, ये श्योर है कि आप भी इससे डेफिनेटली एग्री करोगे कि गर्मियों में क्या होता है कि हम लोग लाइट फूड को प्रेफर करते हैं। जैसे सर्दियों में हम लोग पराठे खा लेते हैं, हाई कैलोरीज वाला खाना, जैसे पंजीरी बना ले, घर खोआ निकाला, खोए की पिन्नियाँ बना ली, वो चीज़ें ऐड ऑन कर देते हैं। जहाँ हैवी फूड्स, फ्राइड फूड्स खाने को मन करता है, अदर स्वीट्स खाने के लिए मन करता है ना, मीठे वाली, दूध वाली, कॉफ़ी, चाय पीने को ज़्यादा मन करता है। लेकिन इन द समर एज कम्पेयर थोड़ा उल्टा होता है, हमारा कम लाइट मील को करता है। जैसे लाइट मील में आप फ्रूट ज़्यादा लोगे, आप कोकोनट वाटर ज़्यादा लोगे, पहले भी मैंने आपसे बात इसके ऊपर डिस्कस किया है, और जैसे आप सैलड ज़्यादा लेते हो। जब लाइट मील जैसे राइस कर्ड आपने ले लिया, ऐसी मील्स आप ज़्यादा लेते हो जिसमें कैलोरीज कम है लेकिन आपकी बॉडी डाइजेस्ट इजीली कर पाती है और उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू अच्छी होती है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है आपकी फैट लॉस में। तो ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि समर इज़ द बेस्ट। जो ऐसा नहीं कि आप सर्दियों में वेट लॉस नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है। लेकिन समर में क्या होता है कि आपकी बॉडी की रूटीन और आपकी चॉइसेस बाय डिफॉल्ट आपके साइड हो जाती है, मीन्स आपके फेवर में हो जाती हैं, जिससे आपको फैट लॉस बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। सब जो फूड है इसमें फाइबर ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा है, इसमें आपको काफ़ी हेल्प होती है। लेकिन रुकिए,
आप इसका मीनिंग ये कभी मत समझिए कि आपका फैट लॉस होना निश्चित है, डेफिनेटली आपका फैट लॉस होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसी कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि ये भी चॉइस आपके पास रहती है, आप आइसक्रीम ज़्यादा खा रहे हो, फ्राइड फूड ज़्यादा खा रहे हो, जब आप स्वीट्स गर्मियों में भी ज़्यादा ले रहे हो, जब पैक जूसेस का सेवन आप ज़्यादा कर रहे हो, तब जरूरी नहीं कि आपका वेट लॉस हो गर्मियों में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सभी का वेट कम हो जाना था। ऐसा नहीं है, आपको फिर भी इन चीज़ों को अवॉइड करना है और आपने रेस्टिंग डाइट का ध्यान जरूर रखना है। ये कुछ टिप्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके फैट लॉस को और ज़्यादा एक्सीलरेट करने के लिए इन द समर स्पेशली। नंबर 1, हाइड्रेशन का ध्यान आपको खास तौर पे रखना है। मैं सुबह से रात तक आपको जो मिनिमम वाटर टेक है वो 2.5 से 3 लीटर हो जाना चाहिए। अगर आप मेरे से और ज़्यादा अप्रोप्रिएट पूछ रहे हो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जितना आपका वजन है उसका जो फर्स्ट डिजिट है उसका हाफ जो होगा, उतना वाटर टेक आपको सारा दिन में मॉर्निंग टू इवनिंग मिनिमम करना है। एज अ एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 80 kg है तो 8 का हाफ कितना हुआ 4, तो आपको सुबह से रात तक जो लिक्विड डाइट है वो 4 लीटर में रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, हाइड्रेशन सही होगी और आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। दूसरा पॉइंट, सीजनल फ्रूट्स, जैसे जो भी सीजन में, स्पेशली वाटरमेलन, मेलन आपको सीजन में मिलता है, पपाया मिलता है, इन फ्रूट्स को अपनी डाइट में स्पेशली ऐड ऑन कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए ये सही होने चाहिए, इंजेक्टेड नहीं होने चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स कि आपको प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना है। सारा दिन में प्रॉपर प्रोटीन अपने हर मील में, स्पेशली फॉर द मेन मील, जैसे आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, उसमें आप प्रोटीन ऐड करते जाइए। अगर आप पूछोगे फिगर, तो आप 25 से 30 ग्राम प्रोटीन पर मील आपको लेना ही लेना है मिनिमम। रेस्टिंग जो प्रोटीन है वो अपने स्नैक्स मील्स में आप ऐड ऑन कर सकते हैं, इससे आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। फोर्थ पॉइंट, रेगुलर एक्टिविटी, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि डे की जो टाइमिंग है वो ज़्यादा होती है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब से फ्री होके, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से फ्री होके भी आप एक्टिव एक्स्ट्रा हो सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो। जब थ्रू द डे आप कुछ ऐसी एक्टिविटी चूज कीजिए जिसमें थोड़ा सा आपका एनर्जी बर्न हो, आपको थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो आपकी, राइट, जिससे आपका फैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको होने वाली है। दोस्तों, इन अ सिंपल वर्ड्स, फैट लॉस या वेट लॉस बहुत टफ नहीं है। इसको टफ हम लोग बना देते हैं जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। इट्स टू इजी। आपको अपनी रूटीन को अच्छा करना है, अपनी डाइट को अच्छा करना है, एक्टिविटी करनी है और कंसिस्टेंसी से करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन करके आप पतले हो जाओगे, आपका वेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी रूटीन बदलें, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करें, फोकस रहें, कंसिस्टेंसी रखें, तो डेफिनेटली आपका फैट लॉस होगा। आपको कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली घर रोटी बंद कर दो, ये बंद, ऐसा कुछ नहीं है। आप वही घर का खाना खा के बड़ा इजली, लेकिन सही वे से, अगर आप सही न्यूट्रिशंस वैल्यू को बैलेंस करके लोगे तो बहुत अच्छे से हंसते खेलते आप अपना वेट लॉस कर सकते हो या फैट लॉस कर सकते हो। अगर आपको ऐसी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वेट लॉस, तो हम आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने के लिए आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रुकिए, पहले सब्सक्राइब तो कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, कैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे और वो पहले आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।